हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय साइलेंसर में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं सर्वनाम। सर्वनाम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जिस जिस एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट दिया गया हो। जैसे अच्छा, बात कर लेते हैं सर्वनाम है क्या। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी दोस्त का नाम श्याम है, तो श्याम मेरा दोस्त है। श्याम दिल्ली गया। श्याम अब ना कह के बार बार रिपीट करके उसको हम वह कहेंगे। वह दिल्ली गया, वो दिल्ली जाके उसने बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली जाके उसने बहुत सारा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, अचीवमेंट किया। ठीक है, तो हमेशा उसके नाम को रिपीट नहीं किया जाएगा, उनके लिए वह, ठीक है, या और कोई सर्वनाम शब्द का यूज किया जाता है। ठीक, तो वही कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग किए जाएंगे उसी को क्या कहेंगे? सर्वनाम। अब सर्वनाम टोटल एग्जाम में पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर उसका भेद पूछा जाएगा, सर्वनाम की कितने भेद हैं, तो 6, और कुल सर्वनाम पूछा जाएगा तो 11। ये 11 कौन कौन से हैं? जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये टोटल सर्वनाम 11 होते हैं। अगर पूछा जाए कितने भेद हैं इसके, तो भेद कितने हैं इसके? 6 भेद हैं। और इन 6 भेदों को, इन 6 भेद में यही टोटल जो 11 सर्वनाम है, इन्हीं को बांटा गया है। अब देखते हैं 6 भेद कौन कौन से हैं। जैसे पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। टोटल ये 6 भेद होते हैं। अब इन 6 भेदों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं। जैसे मान लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अब उत्तम पुरुष जो होता है उसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे मान लेते हैं कि 2 लोग बैठे हैं, हम हैं, सामने कोई और बैठा है, तो अगर हम बोलते हैं, ठीक, तो हम हो जाएंगे क्या? उत्तम पुरुष। और सामने वाला जो सुनेगा, जो सुनने वाला होगा, वो क्या होगा? वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, माध्यम पुरुष हो जाएगा। और अगर हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। किसमें? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या? मैं बोल रहा हूँ, सामने वाले, हम बोल रहे हैं, सामने वाले सुन रहे हैं, एक तीसरे पर्सन के बारे में दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं उत्तम पुरुष। इसलिए मैं और हम, ये वर्ड उत्तम पुरुष में आएंगे। जैसे अगर मैं सिंगल अपना केवल बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं, अगर 2-4 लोग कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो हम जो आएगा ये भी उत्तम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मध्यम पुरुष, जैसे आप बोलते हैं, तुम बोलते हैं, भी लोग बोल देते हैं, तो ये सब वर्ड किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अन्य पुरुष, जैसे हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे वो लड़का बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, तो ये सब किसमें? अन्य पुरुष में चले जाएंगे। अन्य पुरुष में क्या कौन कौन सा? यह, वह, ये, ओ। यह देखिए, यह नजदीक के लिए और एक वचन के लिए होता है, वह ये भी नजदीक के लिए एक वचन के लिए होता है, ये नजदीक के लिए बहुवचन, एक से अधिक लोग हों, वे क्या है? दूर के लिए बहुवचन हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसके बारे में फिक्स हो। ठीक है, जैसे यह, वह, ये, वो, इसमें भी आए हुए हैं, मतलब इस निश्चयवाचक में भी आ जाते हैं। जैसे यह मेरी गाड़ी है, तो फिक्स है, ये जो गाड़ी है ये इसी गाड़ी की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में फिक्स हो, जिसके बारे में पूरी जानकारी हो, उसे क्या कहें? निश्चयवाचक। ये मेरे हथियार हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है? ये मेरे हथियार हैं, तो ये फिक्स है कि इसी हथियार के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जिसके बारे में फिक्स जानकारी निश्चित जानकारी मुझे हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वे लोग आ जाएंगे, वे शब्द आ जाएंगे जिससे हमें कोई कंप्लीट जानकारी ना मिले, हमेशा डाउट में रहे। जैसे कोई आ रहा है, कोई और कुछ, ये शब्द किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक। अब कोई आ रहा है, आ तो कोई रहा है, फिक्स है, लेकिन कौन आ रहा है ये क्लियर नहीं है, कौन आ रहा है ये क्लियर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये कोई शब्द क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा दोस्तों। उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया, तो कुछ नहीं लिया, तो ये कुछ जो है
ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में कहा जाता है, ऐसे शब्दों को संबंधवाचक कहते हैं जो एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे को जोड़ने का काम करें, एक दूसरे पर डिपेंड हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, ये एग्जाम्पल आपका है, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। तो कैसा भरेगा? जैसा करेगा वैसा भरेगा, एक दूसरे पर डिपेंड है ना, एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे क्या है, जो और सो, जहां आपको वर्ण मिलेंगे ये क्या कहलाएगा? जो और सो जो वर्ण मिलेंगे ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उसके बाद जो आया है सो जाएगा, ये भी है, कौन जाएगा? जो आया है सो जाएगा, एक दूसरे से संबंधित है ना, इसलिए इस पूरे सेंटेंस को क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा? जो और सो मिल जाएंगे। उसके बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आप जानते ही हैं, बहुत बचपन से लोग पढ़ते ही हैं। प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक ऐसे शब्दों को कहते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करता है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन आएगा? कौन, क्या। जैसे वह क्या कर रहा है, तो ये क्या जो वर्ड आया ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, कौन आ रहा है, आ रहा है, अब ये पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन, कौन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे, आप, उसने, अपने आप, स्वयं, यानी निजवाचक सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसमें स्वयं के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, खुद ये काम कर लिया जाएगा, मतलब अपनी कैपेबिलिटी बताई जाए कि हम ये काम कर सकते हैं। तो आप, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब वर्ड आपको अगर देखने को मिलते हैं सेंटेंस में, उसे निजवाचक सर्वनाम आप कह सकते हैं। जैसे यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा, मतलब किसी और की जरूरत नहीं है, मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं, आप वहां से आया हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, एक रूस के वैज्ञानिक थे, ये 6 हुए कुल भेद जो माने जाते हैं। ठीक, जो 6 माने जाते हैं, कौन कौन से? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, 6 भेद हो गए और टोटल 11 टाइप के होते हैं। इन 11 टाइप को इन 6 भेदों में बांटा गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कितने टाइप के, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, तो 6 बताएंगे। कुल सर्वनामों की संख्या पूछी जाएगी तो 11 बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, रूस के एक व्याकरण थे। व्याकरण क्या होता है? हमने आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के जो जानकार होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। ठीक, इसी प्रकार रूस के एक व्याकरण दिमसित्स के अनुसार, मतलब रूस के एक हिंदी के जानकार थे, हिंदी के व्याकरण के जानकार थे, इनका नाम था दिमसित्स। इनके अनुसार एक अन्य सर्वनाम होता है जिसका नाम संयुक्त सर्वनाम होता है। अब दोस्तों, संयुक्त सर्वनाम होता क्या है? संयुक्त सर्वनाम यानी कि जो 2 शब्दों को एक साथ मिलाकर है, जो 2 शब्दों को एक साथ मिला के काम किया वर्ड बनता है, उसे संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। जैसे हर कोई, सब कोई, यहाँ 2 वर्ड मिलके एक सर्वनाम बन रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संयुक्त सर्वनाम। सब कोई, कुछ कुछ, कोई ना कोई। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब आपके हो जाएंगे संयुक्त सर्वनाम। अब देखिए दोस्तों, सर्वनाम आपका मेन जो होता है कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से वीडियो कम टाइम में अच्छी जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।